अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे, तबीयत ठीक होगी आप लोगों की। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊं इस हवाले से कि भाई आजकल रुझान जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है कि भाई आउट ऑफ कंट्री जाना है और वहाँ पर सेटल होना है। तो भाई सेटल होने के लिए आपके पास, आप ये देखें आपके पास है क्या। आप अगर ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ से आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जाएंगे, यूरोप वगैरह, तो आप क्या समझते हैं वहाँ पर क्या नोटों के दरख्त लगे हुए, या आपको मतलब ये कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएंगे और आपको जॉब मिलेगी, आपको जॉब देंगे लोग। सिंपल ये भाई, पाकिस्तान क्या हालात, मतलब ज़ाहिरी बातें हैं, हालात हर जगह के ख़राब हैं। कल मुझे पता चला एक क्योंकि मैं खुद ट्रैवल एजेंट हूँ तो मुझे फीडबैक्स मिलते रहते हैं। कल मुझे पता चला मेरी एक क्लाइंट यूएस से जो है होकर आई, उन्होंने कहा कि यूएस के हालात जो हैं, जो यूएस में जो यहाँ से लोग गए हुए हैं पाकिस्तान से, और ये समझ के गए थे कि भाई वहाँ पर जो है बहुत पैसा है, और मतलब ये कि वहाँ जाएंगे और बस पता नहीं क्या बन जाएंगे, मिलियनियर बन जाएंगे। भाई वहाँ की जो इनकम है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी तो हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर मंथली $2000 कमाते हैं तो $1200-1500 तो आपका रेंट चला जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट है, खाना पीना है, काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी लोग रब्ता करते हैं मुझसे कि भाई शुएब भाई हमें यूरोप का वीज़ा लगवा दें, और फला एजेंट कर रहा है 25 लाख रुपए ले रहा है, 30 लाख रुपए ले रहा है। तो मैंने कहा भाई ये 25-30 लाख की कहानी क्या है। मतलब ये काउंसलेट या एम्बेसीज में जो एजेंट ये काम कर रहा है उसके कोई रिलेटिव बैठे हुए, कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा बैठे हुए कि भाई ये कि अपना ये इतने पैसे देंगे, हम वीज़ा लगा देंगे। भाई एक चीज़ का ख्याल रखें, एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें, जो क्लियरेंस आती है ना, जो अप्रूवल आती है, वो आती है वीज़ा जो अथॉरिटीज़ हैं जो इमिग्रेशन से कनेक्टेड होती हैं। शेंजन की मिसाल ले लें। शेंजन में कितने कंट्रीज़ हैं? तकरीबन 26 कंट्रीज़ हैं। जर्मनी, इटली, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड वगैरह जो है, तकरीबन 26 कंट्रीज़ हैं। इसमें से कुछ एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं। अब उसमें यह है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो, टैक्स रिटर्न्स हो, बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, आपका एफआरसी है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मतलब ये कि आप अपने केस को सपोर्ट करने के लिए लगा सकते हैं वो लगाएं। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई ग्रुप जा रहा है किसी फार्मा कंपनी का, तो मतलब ये अफसोस की बात है लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग बेचारे बनते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं इस हवाले से। उसमें फिर ये है कि ये एम्प्लॉयज़ बना के डाल देते हैं। काफ़ी एजेंट्स ऐसे हैं ये काम करते हैं, और ये काम ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत काम है ये, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, मेरे अपने क्लाइंट भी काफ़ी आते हैं, मैं इनको भाई एक ही बोल रहा हूँ कि भाई मैं पैसा कमाना चाहूँ, बहुत कमा सकता हूँ आपसे। मैं भी बोल दूँ भाई, तुक्का लगा लूँ कि हाँ भाई 25 लाख रुपए खर्चा होगा। खर्चा मुश्किल से मतलब ये कि लाख रुपए भी नहीं होता, और मैं कह दूँ कि भाई 25 लाख खर्चा होगा, आप दे दें, मैं खेल लूँ जुआ इस पर। वीज़ा लग गया, 25 लाख जेब में नहीं लगा तो क्या खर्चा होगा? लाख रुपए होगा मैक्सिमम, क्या होगा? बन जाएंगे भाई, करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वो पैसा रास नहीं आता, फिर मतलब आता पैसा बहुत क्वांटिटी में बहुत आता है, जाता भी क्वांटिटी में। फिर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी लग जाए किसी को, किसी घर में किसी को बीमारी लग जाए, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए, और मतलब ये कि पैसा निकल जाता है। तो आप सब लोगों से एक गुजारिश है, एक तो ये कि अभी भाई कंबोडिया, 3 दिन पहले न्यूज़ मिली 900 पाकिस्तानी कंबोडिया में स्टक हैं। कैसे स्टक हैं? बातों में आ गए। काफ़ी लोग जो है वो आ जाते हैं बातों में कि भाई इतने पैसे दें आपको पहुँच। भाई कंबोडिया का ई वीज़ा है, ई वीज़ा ईजिली मिल जाता है। वहाँ पर 900 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। भाई क्यों गए थे? काम के लिए गए थे। अब काम के लिए भाई कंबोडिया में क्या काम है? कंबोडिया में आप बताएं क्या काम है? कंबोडिया में कौन सी नौकरियां लगी हुई है वहाँ पर? आप जब 25-30 लाख देने को तैयार हैं किसी एजेंट्स को कि भाई मेरा यूएस लगवा दें या शेंजन लगवा दें, यूके लगवा दें, भाई इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। यूएस का डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू। मतलब ये कि इसमें एजेंट की एक्सपर्टीज होती है कि भाई वो किस तरीके से केस रेडी करना है, वो एक अलग चीज़ है। वो आपको गाइड करते हैं,
अब उसका मतलब ये थोड़ी कि 25-30 लाख रुपए इसकी फ़ीस है, एक्सपर्टीज है, ठीक है, नॉर्मल एक फ़ीस होती है वो होती है। अब लाखों रुपए, मतलब आवाम को सलाम है भाई। और उन लोगों, मतलब जो 25-30 लाख रुपए दे रहे हैं वो भाई यहाँ पर काम कर लें। 25-30 लाख में छोटा सा सेटअप को ही डाल सकते हो यार। एक साहब थे, मुझे पता चला कि भाई 30 लाख रुपए उन्होंने कहीं पर दिए इटली वीज़े के लिए, वीज़ा भी लग गया। अब 30 लाख रुपए में वीज़ा लग गया, अब 30 लाख कैसे जमा हुए इनके पास? फला से कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया, अपनी वाइफ का गोल्ड बेचा और पैसे इकट्ठे करके एजेंट को दिया। एजेंट ने वला वलम क्या तरीका कार था, वीज़ा खैर मिल गया। अब वो बंदा जब यहाँ से ट्रैवल किया उसने, तो पता चला कि वहाँ पर इमिग्रेशन ने उससे सवाल जवाब किए, सेटिस्फाई नहीं हुआ, वापस कर दिया। अब वो बंदा रिटर्न आ गया। अब क्या फ़ायदा हुआ भाई? यहाँ से तो आपने सेटिंग पे वीज़ा लगवा दिया, अब वहाँ पर इमिग्रेशन में तो कोई सेटिंग थी ही नहीं और बंदा वापस आ गया। अब ये है कि आपके 30 लाख रुपए पानी में गए, कर्जा अलग सर पे चढ़ गया, आपकी बीवी का गोल्ड चला गया। आपको जब इतना ही करना था, आप छोटा मोटा कारोबार कर लेते, कुछ भाई कोई ठिया लगा लेते भाई, तो थोड़ा बहुत काम चल ही जाता। तो खैर हमारे यहाँ माशाल्लाह पैसे देने वाले भी बहुत, मतलब क्या कहा जाए, और जो पैसे लेते हैं वो तो खैर उनका तो काम ही है कि वो पैसे बटोरना है उनको। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी के हाथ बेवकूफ़ ना बने। अगर आपकी स्किल्स हैं आपके पास, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आप कोई मास्टर हैं भाई आईटी में, सॉफ्टवेयर में, और आपका माइंड है कि आपको बाहर जाना है, आप जो है ईमेल पे जो है ईमेल कर दें कंपनीज़ को जो फॉरेन कंट्रीज़ में है, उनको अगर नीड होगी तो आपको बुलवा लेंगे। प्रॉपर, मतलब एक चैनल के थ्रू चलें, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट अपनी कर लें और फिर अप्लाई कर दें। अब वो शॉर्टकट के चक्कर में कि भाई 30 लाख दे दो, 35 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, उसमें आपका नुकसान है, आपका पैसों का अलग नुकसान है, वक्त अलग आपका ज़ाया होता है। तो बस ये गुजारिश थी, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल एजेंट हूँ तो मेरे पास काफ़ी क्यूरीज आती हैं इस हवाले से, और मैं क्लियर मना कर देता हूँ। मैंने कहा भाई हमारा काम ऐसा नहीं है, सिटीज़न हॉलीडेज़, हम ऐसा काम नहीं करते कि भाई लाखों रुपए आप दें और आपका काम हो जाए। और काफ़ी लोग करते हैं, जो करते हैं उनको अल्लाह हिदायत दे। गलत काम है, बिल्कुल गलत काम पे जो है वो गलत को गलत बोलना चाहिए, सही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मशवरा लेने आते हैं, एडवाइस मैं इनको करता हूँ। यूरोप, यूएस, कोई भी कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं बड़े कंट्रीज़ का, तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बना लें। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, 5-6 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री ज़रा बना लें। इसके बाद आप चांस लें, लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कर लें। टैक्स रिटर्न फाइल करें, उसमें इनकम आप अच्छी जो करेंगे तो ऑब्वियसली काम होगा। अगर आप ये कहते हैं कि भाई 6 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो भाई एम्बेसी में जो ऑफिसर बैठा हुआ उसको भी पता है कि भाई 6 लाख कमाने वाला यूरोप घूमने नहीं जाएगा। यूरोप घूमने के लिए आपको 7-8 लाख रुपए एक बंदे के ऊपर खर्चा चाहिए, जिसमें होटलिंग है, टिकट है, खाना पीना, शॉपिंग, ऑब्वियसली वो वीज़ा का खर्चा, और उसके बाद आपके पास पीछे पैसा बचे वापस आएंगे आप। और सेकंड ये कि अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, पहले उस बारे में, उसके हवाले से रिसर्च कर लें, अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियोस बनाने वाले बहुत हैं, वीडियो में लोग अपने रिव्यूज़ बढ़ाने के लिए जो है वो ऐसी बातें बताते हैं कि भाई बंदा चौंक जाता है। वो हेडलाइन लगा ली कि भाई महाना इतना लाख रुपए कमाए, महाना इतने डॉलर्स कमाए, और फिर क्या होता है कि वो झूठी बातें होती हैं और बंदा जब जाता है परेशान होता है। एक बंदा इटली में गया, असाइलम अप्लाई कर दिया, वो लिटरली रो रहा था कि यार मुझे वापस बुलवाओ। यहाँ पर 2-2, 3-3 जॉब करवा रहे हैं भाई, 6-6 घंटे की 3 जॉब करवा रहे हैं, 18 घंटे जॉब अलग अलग सेक्टर में, मजदूरों वाला काम करवाते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान से आ रहे हैं तो भाई वो वेलकम करेंगे कि भाई ये हमारे साहब आए हुए हैं तो इनको भाई एक एसी वाले रूम में बिठाएं और इनसे जो है वो इनको बस पैसे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं है, मेहनत करवाते हैं। असाइलम की गलती मत कीजिएगा कभी, क्योंकि एक दफ़ा असाइलम अप्लाई कर दिया आपने जाके वहाँ पर, तो वापसी नहीं है आपकी। फिर आप वहाँ पर कुछ भी कर लें,
बीमार हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कोई किसी की डेथ होती है, कोई करीबी रिश्तेदार, आप वापस नहीं आ सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना और अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।